गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स को देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक हमने मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति 2D में आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज और चतुर्भुज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ ट्रिक्स को भी देखा है। आज के इस सेशन में हम लोग क्षेत्रमिति अर्थात 2D के अंतिम टॉपिक पॉलीगॉन अर्थात बहुभुज को पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम लोग बहुभुज के बेसिक कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ ट्रिक्स भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए चलते हैं हम लोग आज के अपने इस सेशन की ओर। दोस्तों, पॉलीगॉन में हम लोग चलिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट और सारे फार्मूलाज को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए, पॉलीगॉन मतलब बहुभुज जो है क्या है, बहुत सारे वैसे आकृति जिसमें 4 भुजा से ज़्यादा हो, वैसे आकृति को हम लोग पॉलीगॉन कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। ठीक है, इसमें 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। जैसे देखिए, चतुर्भुज तक तो 4 ही था, लेकिन जब 4 से ज़्यादा हो जाए, जैसे ऐसे कोई आकृति है, तो देखिए इसमें कितनी भुजा, 1 2 3 4 5 6 भुजा हो गया, ये बहुभुज हो गया दोस्तों, षष्ठभुज हो गया। उसी तरह से यदि 5 है, उसी तरह से यदि 5 है तो 1 2 3 4 5, तो ये पंचभुज हो गया, ये भी बहुभुज के अंतर्गत ही आएगा दोस्तों। ठीक है, एक जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है दोस्तों, जिसके बारे में आप नॉर्मली एग्जाम में आते हैं, आप नॉर्मली जो पढ़ते हैं उसको रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं, और इसकी सभी भुजाएं जो है वो आपस में बराबर होती है। सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, समान होती है, मतलब इसकी लंबाई जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, जैसे ये अगर कोई पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसकी ये भुजा बराबर होगी इसके, इसके, इसके और इसके और इसके, सारी भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर ये बहुभुज जो है दोस्तों, यह मान लीजिए कोई एक बहुभुज है, और यदि इसकी सारी भुजा आपस में बराबर नहीं, अगर ये सारी भुजा आपस में बराबर है दोस्तों, तो इसके सारे कोण जो है वो आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन यदि ये बराबर नहीं है, तो इसके सारे कोण भी आपस में क्या होंगे, वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहला फॉर्मूला देखते हैं, इसको बोलते हैं सभी अंतः कोणों का योग। सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं 2n-4 इंटू समकोण। ठीक है दोस्तों, ये पहला फॉर्मूला है, सभी अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है, n-2 इंटू 180, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2n-4 इंटू समकोण। ठीक है, मतलब यह कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, सारी भुजाओं सारी अंतः कोणों का योग बराबर ये होता है। अब देखिए दोस्तों, जब ये अंतः कोण है, तो प्रत्येक भुजा को जब आप बढ़ाइएगा तो कुछ बाई कोण भी बनेगा। जैसे इसको अगर एक साइड के बढ़ाते हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो देखिए यह कोण भी तो बन रहा है, यह कोण भी बन रहा है। तो इन सारी बहु कोणों का, वाई कोणों का योग बराबर, वाई कोण का योग बराबर 360 होता है। मतलब जितने भी वैसे कोण बन रहे हैं, सारे का योग जो है 360 के बराबर होगा। यह फॉर्मूला और यह पॉइंट आप बोल सकते हो, इसे आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कि किसी भी बहुभुज के सभी बाही कोणों का योग जो है, सभी बहिष्य कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला फॉर्मूला। दोस्तों, अभी तक आपने दो फार्मूला देखा था दोस्तों,
अंतः कोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 या फिर 2n-4 इंटू समकोण। दूसरा देखा था आपने बहिष्कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। और यह हमने आपको बताया था कि यह पॉइंट जो है वो VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस यह अगर आपको मालूम हो तो आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बोले विकर्णों की संख्या बराबर क्या होती है। ठीक है, अगर कोई बहुभुज है तो इसमें जो है वो विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, कितनी संख्या होगी, तो इसका बराबर होता है n इंटू भुजाओं की संख्या इंटू n-3/2। n जो है दोस्तों यहाँ पे भुजाओं की संख्या है। यदि षष्ठभुज है तो ये n बराबर 6 हो जाएगा, अष्टभुज है तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पंचभुज है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2। अगला देखिए, बोल रहे किसी भी बहुभुज में भुजाओं और विकर्णों की संख्या का योग क्या होता है। भुजाओं और विकर्णों की संख्या का योग बराबर nc2 होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए अंतःकोणों का योग बराबर जब दिया है आपको n-2 इंटू 180, तो ये अंतःकोणों का योग बोल रहा है। लेकिन यदि आपको n मतलब आपसे किसी भुजा का कोण पूछे तो देखिए टोटल का योग कितना है n-2 इंटू 180। ठीक है, ये सारी भुजाओं का भुजा कितना है, n भुजा है और ये सारे भुजाओं का योग है। तो यदि हम इसमें n से भाग दे दें तो हमें किसी भी बहुभुज के एक अंतःकोण का मान मालूम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी एक और पॉइंट दोस्तों कि यदि ये कोण जो यदि यह समकोण है समबाहुभुज है, मतलब सभी भुजाओं की लंबाई जो है आपस में बराबर है, तो ऐसे बहुभुज से एक वृत्त कम से कम ऐसा होगा जो कि इसके सारे पॉइंट से सारे शीर्षों से होता हुआ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं और उसे शॉर्ट मेथड से बनाना सीखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे यदि किसी बहुभुज के एक आंतरिक कोण को छोड़कर शेष अन्य कोणों का योग 2730 अर्थात 2730 डिग्री है, तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। सभी आंतरिक कोण का मान जो है 180 से कम के हैं। ठीक है, 180 से कम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला आपने बताया था आपको कि सभी अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है। अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अंतःकोण है ये। ठीक है, अब देखिए एक कोण को छोड़कर सभी का योग दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं वो जो एक कोण छोड़ा है उसका मान क्या है, k डिग्री है। लेट कोण बराबर क्या है, k डिग्री। तब देखिए अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है, n-2 इंटू 180। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n-2 इंटू 180 में से k डिग्री घटाते हैं तो इसका मान कितना आता है, 2730 डिग्री आता है। बस इसी को इक्वेशन को तो सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, तो k का मान जो है, k को उधर भेज दीजिए। k को जब आप उधर भेज दीजिएगा तो n-2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, n-2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2730 प्लस k बटा 180। ठीक है, -2 को इधर से हटा कर इधर कर दीजिए प्लस में, तो n बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2730 प्लस k बटा 180 प्लस 2। अब देखिए दोस्तों, n का मान तो हमें निकाल लिया, लेकिन अब देखिए हमें भुजाओं की संख्या ही तो पूछ रहा है। n का मान हमने नहीं निकाला, हमने हमसे ये n का मान ही तो पूछ रहा है। अब सोचिए कि n का मान हमें जो ये इक्वेशन मिले इससे क्या संभव है दोस्तों, क्योंकि कोई भी n जो है n का मान पॉजिटिव होगा और पूर्ण संख्या होगा, ये भिन्न में नहीं चलेगा दोस्तों। तो हमें k का मान ऐसा रखना है कि n का मान जो है वो एक पूर्ण संख्या आए। ठीक है, तो चलिए
इसके लिए हमें क्या करते हैं, चूंकि यह 180 डिग्री है तो 180 डिग्री से हम लोग इसको भाग देते हैं। जब हम लोग इसे 180 डिग्री से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वन टाइम में इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। आप जब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, 5 बार में लगाइए तो 5 बार में जब आप 900 लगाएंगे तो 30 बच जाएगा। 30 बच रहा है दोस्तों, लेकिन 30 जो बच रहा है और 180 से जब हम भाग दे रहे हैं 30 बच रहा है, अर्थात k का मान कितना हो कि 180 से पूरा कट जाए, इसमें 30 बच रहा है, अर्थात यह जो k का मान है वो कितना होगा, 150 होगा। जब यह मान 150 होगा तभी तो यह पूरा कटेगा, पूरा विभाज्य होगा, अर्थात k बराबर क्या हो गया, 150 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग k का मान निकाल कर n का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए k का मान मालूम हो गया तो n बराबर निकालिए, 2730 प्लस 150 बटा 180 डिग्री प्लस 2। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बहुभुज के आंतरिक कोण AP में है, सबसे छोटा कोण जो है वो 100 डिग्री का है, तो इसका जो सर्वांतर है वो 4 डिग्री का है। तो कितने साइड है इसमें ये ज्ञात करना है। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए आपको दो पॉइंट जो है वो मालूम होने चाहिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए, हमें साइड तो नहीं मालूम दोस्तों, पर हम आपको समझाने के लिए बस एक फिगर, षष्ठभुज का फिगर बना लेते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा बहुभुज है। ठीक है, अब देखिए कोई भी एक भुजा को बढ़ाइए। ठीक है, देखिए ये आंतरिक कोण और ये क्या है, बहिष्य कोण है। ठीक है, तो यह आंतरिक कोण प्लस बहिष्य कोण दोनों का मान मिला के क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन है। एक सीधे लाइन पे किसी भी पॉइंट का पर जो है कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात यह जो है किसी भी बहुभुज में, किसी भी बहुभुज में, बहुभुज हो या फिर आप त्रिभुज में भी देख सकते हो या फिर चतुर्भुज में भी देख सकते हो, किसी भी भुजा को जब बढ़ाया जाता है तो उसका अंतःकोण और बहिष्य कोण का मान मिलाकर योग जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और आपको हमने दूसरा पॉइंट बताया था दोस्तों कि किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्य कोणों का योग जो है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए सारे कोण जो क्या है AP में बता रहा है हमें। ठीक है, तो जो अंतःकोण है अर्थात जो इंटीरियर एंगल है और जो एक्सटीरियर एंगल है, दोनों का योग मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए सबसे छोटा कोण का मान कितना दे रहा है, 100 डिग्री है। जब ये 100 डिग्री होगा, अंतःकोण का मान जब 100 डिग्री होगा तो बहिष्य कोण का मान कितना होगा, 80 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का योग मिला के 180। अब देखिए जब अगला कोण जो है वो 4 डिग्री का अंतर पे, अर्थात वो 104 डिग्री है। जब यह 104 डिग्री है तो ये कितना होगा, 76 डिग्री का होगा। मतलब हम लोग ये जो है तब तक करेंगे जब तक कि सभी बहिष्य कोणों का योग मिलाकर 360 डिग्री नहीं हो जाता, क्योंकि हमारे पास कोई और तरीका नहीं है इसको निकालने का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला कोण क्या होगा, 108 अर्थात 108 डिग्री। तो इसका अंतःकोण बहिष्य कोण कितना हो जाएगा, 72 डिग्री का होगा। अब जो भुजा 112 डिग्री का होगा अंतःकोण, उसका 68 डिग्री होगा, और जिसका 116 डिग्री होगा अंतःकोण, उसका बहिष्य कोण 64 डिग्री का होगा। जब हम लोग इस सारे बहिष्य कोणों को जोड़ते हैं तो इसका मान जो है वो 360 डिग्री हो जाता है। आपको पॉइंट पता है कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अर्थात जब हमने यह जो है यह सीरीज जो है वो 1 2 3 4 5 सीरीज तक जब हम गए तो सभी बहिष्य कोणों का योग मिला के कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। अर्थात इन बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 5। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है दो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है और उनके आंतरिक कोण का अनुपात जो है वो 9:10 है, तब उनके भुजाओं की संख्या क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक है n1 माइनस 2 बटा n2 माइनस 2 इज इक्वल टू दोनों के भुजाओं का संख्या का अनुपात और उसके कोणों का अनुपात का गुना होना चाहिए दोस्तों। तो अर्थात देखिए पहला जो संभव भुज होगा उसकी जो भुजा है उसका 2 दिया है भुजा के अनुपात में, और कोण का अनुपात क्या दिया है 9। उसी तरह से दूसरा जो संभव भुज होगा उसका 3 दिया है और 10 दिया है। इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो इसको मल्टीपल करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे इसे सॉर्ट कर लेते हैं। ये 3 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, अर्थात 3/5। देखिए दोस्तों ये आपका आंसर तो नहीं निकल के आया दोस्तों, लेकिन यह एक शॉर्ट फॉर्म आ गया दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से सॉल्व करना होगा दोस्तों। मतलब जिस ऑप्शन में भुजाओं की संख्या में 2 घटाने पर जिसका अनुपात 3/5 आएगा वही जो है इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अर्थात जो भी आपको ऑप्शन दिया गया है दोस्तों उन दोनों भुजाओं में से आप 2 घटा कर देखिए, जिसका भी अनुपात 3/5 आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक के साथ। दोस्तों अभी तक यदि इस तरह के ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।